छठ एक ऐसा महापर्व है जिसमें सभी विज्ञान समाहित हैं। यह सूर्य की उपासना का अद्भुत त्योहार है। जाति, धर्म, पंथ, समुदाय आदि से ऊपर उठकर सामूहिकता इस पर्व की मूल पहचान है। इस लोकोत्सव में सभी की भागीदारी होती है। एक समुदाय से बांस से बने सूप दौरे आते हैं तो दूसरे से मिट्टी के बर्तन, चूल्हे आदि। छठ के इस व्रत में ऋतु फल केला, ईख, संतरा, नारियल, गागर, नींबू, कच्ची हल्दी, पानी फल, सिंघारा जैसे सामान्य फल ही नहीं, अलुआ, सुथनी, मूली जैसे सर्वहारा माने जाने वाले सामग्रियों से पूजन किया जाता है। इससे आम जनों को प्रकृति की ओर लौटने एवं इसके संरक्षण की प्रेरणा मिलती है। इन सभी सामग्रियों को बिना सामाजिक सहभागिता के जुटाना संभव नहीं है। छठ महापर्व वैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ है। कार्तिक माह में सूर्य अपनी नीची राशि में होता है, इसीलिए उनकी उपासना करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर होती है। पर्वैतिन अपने परिवार की वंश वृद्धि, खुशहाली एवं समृद्धि के लिए महापर्व छठ का त्योहार करते हैं। यह पर्व स्वच्छता एवं प्रकृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। छठ के दौरान गाए जाने वाले सामूहिक लोकगीत की एक वानगी, उजे केरावा जे फरेला घो दसे, ओह पर सुगा में डेराय, उजे खबरी जानइबो आदित्य से, सुगा दिले जूठियाय, उजे मारबो रे सुगावा धनुष से, सुगा गिरे मुरझाय, उजे सुगनी जे रोबाले वियोग से, आदित्य होई न सहाय, आदित्य होई न सहाय। यह गीत दर्शाता है कि लोग पशु पक्षियों के संरक्षण की याचना कर उनके अस्तित्व को कायम रखना चाहते हैं। छठ की महत्ता ही यही है कि यह किसी एक की श्रद्धा और समृद्धि से पूरित नहीं होती, वरन सामूहिकता में ही इसकी अभिव्यक्ति होती है। यह पर्व ढकोसला और आडंबर से परे है। इसे मनाने के लिए न तो किसी मंदिर की जरूरत होती है, न ही किसी प्रतिमा की और न ही किसी पंडित की। यह ईश्वर और आस्था के बीच सीधे संवाद का व्रत है। कोई धर्म ग्रंथ नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस हमारी श्रद्धा और हमारे आराध्य के विश्वास का महापर्व है। यही कारण है कि छठ में किसी मूर्ति शक्ति की आराधना नहीं करते, बल्कि आराधना करते हैं अपने जीवन दाताओं की, चाहे वह गंगा के रूप में जल की हो, सूर्य की हो या फिर फल के रूप में वनस्पतियों की हो। यह वास्तव में जीवन दाताओं के प्रति सामूहिक कृतज्ञता ज्ञापन है। हालांकि कुछ जगहों पर सूर्य की मूर्ति बनाकर पूजा का प्रचलन भी शुरू हो गया है। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर देश का सबसे बड़ा, सुंदरतम, भव्य एवं प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका निर्माण गंग वंश के राजा नृसिंह देव ने 1250 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर घोषित किया है, जबकि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में कटारमल का सूर्य मंदिर देश का सबसे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजा कटारमल देव ने 1080-90 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर में सूर्य की पहली किरण शिवलिंग पर पड़ती है। अमृत योजना के तहत इस वर्ष देहरादून में प्रथम सूर्य मंदिर एवं छठ पूजा पार्क ब्रह्मपुरी के वार्ड संख्या 74 में बनकर तैयार है। श्रद्धालुओं के लिए पूजा अर्चना हेतु अलग से एक कुंड स्थापित किया गया है। उसी के नजदीक एक छोटी नहर का निर्माण भी किया गया है, जिसमें प्रवेश कर पर्वैतिन सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त माल देवता, टपकेश्वर, चंद्रबनी, प्रेमनगर, हरवंशवाला, सहस्त्रधारा आदि स्थानों पर छठ महापर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे देश में मनाए जाने वाले हर त्योहार के पीछे एक लोक कथा होती है। छठ भी इसका अपवाद नहीं है। एक कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने देवी सीता के साथ छठ व्रत का अनुष्ठान किया था। ऐसा कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत प्रभु श्री राम ने पत्नी सीता के साथ कार्तिक मास के षष्ठी को उपवास रखकर सूर्य देव की उपासना की थी। माता सीता ने सर्वप्रथम
पहला छठ पूजन बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया था, जिसके बाद महापर्व छठ की शुरुआत हुई। द्वापर युग में कुंती एवं द्रौपदी द्वारा छठ व्रत किए जाने की लोक कथाएं प्रचलित है। जब पांडव ने कौरवों के साथ जुए में सब कुछ हार गए थे, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को छठ व्रत करने का उपाय सुझाया था। एक अन्य कथा के मुताबिक राजा प्रियवंद ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को देवी षष्ठी की पूजा की। छठ मैया के आशीर्वाद से राजा प्रियवंद को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से लेकर आज तक लोग संतान प्राप्ति के लिए छठ मैया का व्रत करते आ रहे हैं। जिन महिलाओं की संतानें हैं, छठी मैया उन्हें सुख समृद्धि एवं कुशल कामना का आशीर्वाद देकर दीर्घायु प्रदान करती है। स्थानीय भाषा में षष्ठी देवी को ही छठी मैया कहा जाता है। ऐसी ही एक और कथा के अनुसार महाभारत काल में कर्ण सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था। वह कमर भर पानी में खड़े होकर अपने पिता एवं इष्ट की उपासना करता था। आज भी छठ की पूजा में व्रतधारी इसी प्रकार कमर तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। दीपावली, दशहरा एवं होली की तरह यह किसी की जीत हार का पर्व नहीं है। इसमें भारतीय जीवन दृष्टि की अभिव्यक्ति मिलती है। अपनी परंपरा के अनुकूल अस्ताचलगामी सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है। यह भारतीय जीवन में पूर्वजों को सम्मान देने का प्रतीक है। अगले दिन उगते हुए सूर्य की आराधना की जाती है। यह हमें सूर्य, नदियों, पर्यावरण आदि को सम्मान देने के प्रति सचेत करता है। इसीलिए इस पर्व में प्लास्टिक जैसी पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली वस्तु का उपयोग वर्जित माना जाता है, जबकि पूजन सामग्री भी पर्यावरण के अनुकूल सूखी आम की लकड़ियों और गाय के गोबर के गोईठे पर ही बनाने की परंपरा है। 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से नहाय खाए के रूप में होती है। व्रती गंगा के पवित्र जल में स्नान कर कद्दू की सब्जी, चना का दाल, सेंधा नमक और अरवा चावल के भात से पर्व की शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर रात्रि में रोटी और मिट्ठे का बना खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह दिन खरना कहलाता है। आस पड़ोस, नाते रिश्तेदारों एवं इष्ट मित्रों को खरना के प्रसाद के लिए आमंत्रित किया जाता है। तीसरे दिन षष्ठी को सायं अर्घ को भगवान भास्कर को भेंट स्वरूप घर में बने गेहूं का ठेकुआ के अतिरिक्त अपने अपने शक्ति एवं श्रद्धानुसार तमाम तरह के मौसमी फलों को भी चढ़ाते हैं। बदन पर सिर्फ धोती साड़ी पहनकर कमर तक पानी में खड़े होकर पर्वैतिन पूरे भक्ति भाव से सूर्य की उपासना करते हैं। चौथे दिन उगते हुए सूर्य की उपासना की जाती है। इस त्यौहार को स्त्री पुरुष दोनों मिलकर मनाते हैं। भगवान भास्कर के दर्शन के उपरांत व्रती 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत को ईख के रस, दूध, चाय आदि पीकर तोड़ती है। पूरे 4 दिनों के छठ महापर्व पर साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। छठ व्रत करने को लेकर ऐसी मान्यता है कि एक बार व्रत धारण करने का संकल्प लेने के पश्चात इस व्रत को विधि विधानों के अनुसार तब तक किया जाता है जब तक कि अगली पीढ़ी की कोई विवाहित महिला छठ व्रत करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। अधिकांश घरों में छठ व्रत पहले सास एवं बाद में बहुओं द्वारा रखा जाता है। इसी प्रकार छठ व्रत की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। युगों युगों से चला आने वाला छठ महापर्व अब केवल कुछ प्रदेशों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश के साथ साथ विदेशों में भी पहुंच गया है। जहां जहां भारतीय गए वहां वहां अपने साथ छठ पूजा के उल्लास को भी ले गए। यही कारण है कि अब यह त्यौहार देश के सभी बड़े शहरों में एवं विदेशों में भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत की पहचान लोकगीत से भी होती है। लोक संस्कृति आमतौर पर श्रुति के कारण ही संरक्षित रही है। छठ के गीतों की डॉक्यूमेंटेशन करने की सख्त ज़रूरत है। छठ के पारंपरिक गीत से लेकर अलग अलग समय में लिखे गए एवं गाए गए गीत संबंधी जानकारी एक व्यापक शोध की मांग करती है। शारदा सिन्हा, विंध्यवासिनी देवी, कुमुद अखौरी का छठ गीत काफी लोकप्रिय है। ध्यातव्य है कि सूर्य की अनुपस्थिति में जीवधारी प्राणियों एवं वनस्पतियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए भी इस व्रत का महत्व काफी है। भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार भारत में प्राकृतिक संसाधनों को ईश्वर का दर्जा प्राप्त है। यही कारण है कि नदी,
सूर्य, वर्षा, जल, वृक्ष, अन्न आदि सभी प्राकृतिक संसाधनों की पूजा अर्चना की जाती है। छठ को आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें आम भारतीयों को अपनी संपूर्णता में अभिव्यक्ति मिलती है। इतना प्राचीन और प्रासंगिक होना किसी भी व्रत एवं त्योहार को उत्कृष्ट बनाने के लिए काफी है। अद्भुत है यह महापर्व छठ। इसीलिए इस पर्व का महत्व धीरे धीरे पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है। समय के साथ जहां हर परंपरा कमजोर पड़ती जा रही है या बाजार के आतंक से प्रभावित होती जा रही है, वहीं तमाम झंझावतों के बावजूद छठ की परंपरा और पवित्रता अक्षुण्ण बनी हुई है। जब तक जीवन है, सूर्य है, यही अक्षुण्णता कायम रहेगी। मेरे शब्दों में, सूर्य देवता का जो भी करता पूजन, सूर्य देवता का जो भी करता पूजन, मिलता जिसके प्रकाश पुंज में सुख शांति समृद्धि है उसको सत सत नमन, है उसको सत सत नमन। जय छठी मैया, जय हिंद, जय भारत।